भारतीय जनता पार्टी संगठन की बैठक थी, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी। चुनाव के बाद मेरा भी मन था, सभी ने बहुत मेहनत की है, परिणाम चाहे अनुकूल ना हो, तो सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देने के लिए आज ये बैठक आयोजित की गई थी। तो मेरी तरफ से सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और धन्यवाद दिया गया। इतने दिनों बाद आज ये सभागार सुनसान नजर आया, इतनी संख्या होने के बाद। देखिए, चूँकि तुरंत बाद में मंत्रिपरिषद की बैठक थी, फिर शपथ ग्रहण समारोह था, तो मैं भी दिल्ली चला गया था। शपथ ग्रहण के बाद अब लौट कर आया हूँ। कल प्रेस के साथ बैठा था, आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठा हूँ। यहीं रहेंगे कार्यकर्ताओं के, अब बिल्कुल फ्री हो गए हैं, कोई बाहर काम नहीं है, तो 24 घंटे कार्यकर्ताओं के बीच में रहेंगे। क्षेत्र में जो भी संभव हो सकता है, जनता के बीच में रहने का प्रयास करेंगे। संजीव में बीच में निश्चित रूप से जब मैं उम्मीदवार हूँ तो अगर कोई कमी आ रही होंगी तो संजीव बालियान की रही है। सबने बहुत मेहनत की, सभी कार्यकर्ताओं। क्या लगता है जो हार हुई है, जो आप सोचो आप तीसरी बिजली लाइन के लिए क्या कुछ करना? देखिए, समीक्षा तो बहुत चीज़ों पर होती है, लेकिन मैं कायर नहीं हूँ कि दूसरे के ऊपर डालूँ। ये हार थी, मैं इस हार की जिम्मेदारी स्वयं लेता हूँ। संजीव स्वयं कह रहे हैं कि संजीव बालियान मंसूरपुर से शाहपुर, एक थी खतौली से झांसर जो पहले, एक थी खतौली से शायद मीरापुर, और चौथी सड़क थी लालू खेड़ी से फुगाने। और थोड़ी सी बड़ी विधियां खतौली से पुरानी की तरफ चले, थोड़ी सी बढ़कर फिर भी काटे वैसी सड़क। इसके अलावा कोई सड़क की जनपद की चौड़ी नहीं। इन 10 साल में मुजफ्फरनगर जनपद में वैसी कोई सड़क नहीं बची, कोई ग्रामीण सड़क या कोई सड़क महत्वपूर्ण सड़क जो चौड़ी हो सकती होगी और जिसकी आवश्यकता हो वो चौड़ी करना। कोई 50 करोड़, कोई 100 करोड़, कोई 300 करोड़, कहा तो 2.25 करोड़ का झगड़ा था और कहा 200-300 करोड़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इस तरह से विकास कार्य जनपद में पिछले 10 वर्ष में और भी बहुत से काम हुए। हम जब चुनाव में गए तो एजेंडा भी यही लिख रहे थे। हमारा एजेंडा था डेवलपमेंट का एजेंडा, विकास का एजेंडा। हमने कहा हमने 10 साल में काम, और हमने ये भी कहा कि हम लोग 5 साल में RRTS, मेरठ पानीपत रेल लाइन, एक नया नेशनल हाईवे, मेडिकल कॉलेज, इस तरह के और काम का एजेंडा, नई इंडस्ट्रियल जोन, रोजगार के लिए इंडस्ट्री के एजेंडा लेकर हम जनता के बीच छूटे। मैं अपनी विफलता स्वीकार करता हूं कि हम विपक्ष के एजेंडे पर चले गए, हम जनता को अपने एजेंडे पर नहीं। एक डेवलपमेंट का जो एजेंडा था मुजफ्फरनगर जनपद में, वो एजेंडा बड़ी नहीं पाया। अब मुजफ्फरनगर से थाना भवन सड़क है, बहुत सालों से डिमांड थी। क्षेत्र के हमारे टीम अध्यक्ष और लोग बैठे लगातार किसी गांव में जो वो एक एजेंडा था, पहले सड़क बढ़िया कैसे हो, सेंटर रोड फंड से जब प्रदेश से नहीं हो पाया, 55 करोड़ रुपए में पिछले साल लेकर आया। और चुनाव से जस्ट पहले जब वो सड़क बढ़ने तैयार हो तो मुझे उम्मीद थी कि सड़क के क्षेत्र का चुनाव का एजेंडा सेट करे, लेकिन चुनाव में इसका कहीं जिक्र नहीं है। क्यों हरियाणा विभाग ने बिल्कुल नहीं, उससे पहले सिर्फ उसका जिक्र होगा, भाई यह सड़क कैसे बढ़े, तो हम उस एजेंडे को सेट नहीं कर पाए। खैर, जनता का आदेश उससे बड़ा कुछ नहीं। मैं कार्यकर्ताओं से 2 बातें और करना चाहता हूं। इन 10 साल में हो सकता है मेरे से बहुत सी गलतियां, शायद कोई दिन ऐसा नहीं जब शाम को बैठ के मैंने ना सोचा हो कि भैया आज ही गलती, और अगले दिन कोई गलती नहीं, लेकिन अगले दिन और गलतियां हुई नहीं, फिर सोचा, फिर और गलतियां हुई। इन 10 साल में ऐसा नहीं कि खूब गलतियां, लेकिन इस 10 साल में गलती नहीं मैंने। मेरा कोई कार्यकर्ता, मेरा कोई पदाधिकारी जो यहाँ बैठा हुआ, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने संजीव बालियान से फोन पर बात करने का प्रयास किया, बात नहीं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं संकट में था, मेरे लिए थाना, कचहरी, तहसील संजीव बालियान ने फोन। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने सांसद से, मंत्री से मिलने का प्रयास किया और वो मुझे नहीं मिला। उसने भीड़ में
आधा घंटा आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी हो, 1 घंटा प्रतीक्षा करनी पड़ी हो, ये मैं गायब सांसद नहीं था, जो 24 घंटे आपके बीच में रहने वाला सांसद। इन 10 साल में मुझे नहीं लगता मैंने कोई छुट्टी छट्टी नहीं मनाई हो या कहीं गया। हफ्ते में 3 दिन पूरे क्षेत्र में रहा, 4 दिन देश में चाहे कहीं घूमता रहा या दिल्ली मंत्रालय गया, लेकिन 3 दिन अपने क्षेत्र को दिए दिए। शनिवार को या शुक्र को आ जाता था, सोमवार को जाता था। वही कार्यकर्ता गलती से 2 मैं कह नहीं सकता कि किसी कार्यकर्ता के घर में सुख दुख हुआ और मैं ना पहुंचा हो सके गलती से, कई बार लंबा कई बार चला गया 5-4 दिन का, तो एक आधा छूट गया हो, तो उसके लिए तो मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन कोई कार्यकर्ता नहीं कह सकता कि सांसद सुख दुख में हमारे बीच में हो। मैंने 24 घंटे आपके साथ रहने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी पार्टी में है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि संगठन में काम करे या चुनावी राजनीति में जाए। ये सबकी इच्छा है, राजनीति में आए हैं तो स्वाभाविक रूप से सबकी इच्छा है, और इस इच्छा में हो सकता है मेरे से कहीं कोई भूल हो, मैं किसी की मदद ना कर पाया, तो उसके लिए एक बात कहना चाहता हूं। मैंने स्लेट साफ कर दिया है, पूरी साफ है मेरी स्लेट। मुजफ्फरनगर जनपद के कार्यकर्ता मेरी स्लेट साफ है। मैंने हर चुनाव में दिल से काम किया, चाहे नगर निकाय के चुनाव, चाहे कपिल देव जी का सत्ता के खिलाफ पहला चुनाव, चाहे विक्रम सैन जी का जिस चुनाव में हम नहीं जीत पाए वो चुनाव, हर चुनाव मैंने कंधों पर जिम्मेदारी लेकर मैंने जितना संभव प्रयास था सबके लिए पॉजिटिव रहा, सब मेरे लिए पॉजिटिव रहा। मैं समझता हूं कहीं मेरे मन में मैंने स्लेट साफ कर दी। किसी भी कार्यकर्ता को मैं 24 घंटे आपके बीच में, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं हूं, खूब ठाट करूंगा आपके बीच में। बल्कि समय कम था, हंसी मजाक थोड़ी कम होती है। एक समय ज्यादा रहेगा, सारी मीटिंग घुमाऊंगा, पूरा हंसी मजाक करेंगे, पूरा बढ़ेगा। और किसी कार्यकर्ता को दिन में या रात में कभी भी जरूरत पड़ेगी, हो सके कई बार रात को दुखी होकर फोन साइलेंट पर कर दूंगा, भाई वो भी करना छोड़, हाल तो फोन पहले भी मिस नहीं करेगा, फोन कभी काट दो, ये कभी नहीं कर सकती। अब फोन नहीं पाया, फोन नहीं मिला, मेरे मीडिया के साथ खड़े भी नहीं कह सकते इस बात को। मैंने पीए से फोन नहीं उठाया कभी, भाई सीधे फोन उठाओ, शायद पता नहीं कोई और होगा, ऐसा नहीं होगा जिसके पीए फोन रखने होती, पर मैंने पीए से फोन कभी नहीं उठवाया। कभी कोई फिटिंग होगी जरूरी तो अलग बात। तो 24 घंटे आपके बीच में हूं, 24 घंटे मुजफ्फरनगर की जनपद की जनता के बीच में रहेंगे, मिलकर काम करेंगे, सुख को सुख मानेंगे, दुख को दुख मानेंगे। अंतर ये है बस रहेगा कि अब आपके बीच में आपके साथ बैठकर काम करूंगा, मंच के बजाय आपके बीच में आया हूं, आपके बीच में बैठकर काम करूंगा। और जो पार्टी काम देगी, बूथ अध्यक्ष दोबारा शुरू करने की क्षमता रखता हूं, बूथ अध्यक्ष को पार्टी नीचे काम दो, पार्टी ऊपर काम दो, हंस के मुस्कुरा अच्छी तरह पूरा काम करेंगे। जहां पार्टी जिम्मेदारी लगे वहां जिम्मेदारी से काम करेंगे, जो कमियां रही उन्हें ठीक करेंगे। आने वाले भविष्य में जो भी चुनाव आएंगे उन चुनाव में कार्यकर्ता बनकर काम करूंगा बिल्कुल पूरी तरह से, और जनता के जो रिएक्शन होगा, जनता का जो भी बात होगी 1 साल तक उसकी अच्छी तरह से प्रतीक्षा करूंगा। भाई सच बताऊं, इतने काम कर रखे, इतने काम कर रखे, इतनी सड़क बनवा रखी, नए सांसद तो टुक्की टुक्की लगवाने में लग रहे, बस बता रहा टुक्की लगवा लेना तो बड़ी मजा और तो छोड़, हमने तो ऐसे ऐसे काम इतनी मेहनत से इतने से सब काम करे, ठीक है, जो हुआ वो सबका स्वीकार। एक बार फिर सभी कार्यकर्ताओं का, किसी के मन में मेरे प्रति कभी कुछ रहा हो तो भाई माफी मांगता हूं, माफ कर दी। किसी के मन में जलन खुंदक रही हो, भाई चुनाव हार के निकल गई था, कोई छोटा भाई है कोई बड़ा भाई, परिवार के बीच में बैठे, पहले वाला प्यार, पहले वाली चीज। कुछ कार्यकर्ता तो ऐसे हो भाई, मुझे पार्टी ने बोल दिया, मैं तो आपके बीच में आकर कह रहा हूं,
कुछ कार्यकर्ताओं को पार्टी ने बहुत पद दिए, पर चुनाव तक पहले जुकर ब्याह में ऊपर उससे पूछना जरूर है। और मैं अपने आपको श्रेष्ठ कार्यकर्ता बताऊं भाई, श्रेष्ठ बताते हैं कि मैं श्रेष्ठ कार्यकर्ता हूं, पर चुनाव से पहले रुसूंगा जरूर। चुनाव में रुस्सा होगा, चुनाव के तुरंत बाद मीटिंग बना दूंगा। मैं उन्होंने बिल्कुल नहीं भाई, मैं किसी के भी चुनाव में नहीं रुसूं, ना किसी के चुनाव में रुस्सा, ना किसी के चुनाव में रुसूं। एक समस्या और सबको रहती थी कुछ कार्यकर्ता भाई, मैं इसकी वजह से बेटा, मैं इसकी वजह से भाई देखे सारे दिल मतलब मेरा मलाल काट दिया, बन गई उसकी जो इच्छा उन्होंने कही आज के बाद इसकी वजह से बेटा बन गई हो भाई, सारे काट लियो और जिप बन जाओगे, जिप मेरी पीड़ा का पता हो जाता। जब 25 आदमी 30 आदमी किसी के पास आते हो और उनसे किसी की एक सिफारिश करनी हो, तो यह पीड़ा कितनी खतरनाक होती है, इस बात का अंदाजा आपको होगा। बाहर से किसी को नहीं लाया भाई, कोई ये नहीं कह सकता परिवार का व्यक्ति कुछ बनाया, कोई ये नहीं कह सकता एक रिश्तेदार कुछ बनवाया हो, कोई नहीं कह सकता। जिसकी भी मदद करी वो पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है, मेरी गलत हो कहीं वो, लेकिन था पार्टी का कार्यकर्ता। बाहर से इम्पोर्टेड करके इम्पोर्टेड माल में कहीं से कहीं तक नहीं जाएगा। तो भाइयों एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत आभार, बहुत प्यार, बहुत सम्मान, बहुत कम मेहनत से आपने दिया। मैं इतनी मेहनत नहीं करी थी, पार्टी में इतना मेरा योगदान नहीं था जितना इस भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया। मुझे जल्दी दे दिया और तो इस बात की पीड़ा थी, लेकिन मैं अब काम करूँगा, उनकी उस पीड़ा को दूर करने का प्रयास करूँगा कि जब पद नहीं है तो भी कोई इतना काम कर सकता। 10 साल से कोई रैली हो, कोई कुछ हो, सब काम करे। मेरे मन में 10 यहाँ बैठे इनके क्षेत्र में कार्यक्रम करता था तो इन पर जिम्मेदारी इन्हें जरूर कहा अध्यक्ष आ जाना कार्यक्रम, ये नहीं कहा कि अध्यक्ष भीड़ भी दूर करने की तरफ। कभी किसी कार्यकर्ता पर रोड से डाला, बहुत प्रयास किए, बहुत मेहनत की, आगे और ज़्यादा मेहनत करूँगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्नेह, आशीर्वाद, प्यार एक परिवार में जैसे मिला वैसे मिलता रहे, और मैं भी आप सबके सुख में दुख में एक परिवार के भाई की तरह हमेशा सम्मिलित रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सबसे पहले सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। सबने अपने जितनी उसकी ताकत थी उतनी ताकत से चुनाव लड़ने का प्रयास। उसके बावजूद कभी कुछ लोग कोई कहेगा, कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरे कान बहुत मजबूत है, मेरे कान कभी किसी की शिकायत कभी नहीं सुनते। मुझे अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा, सभी नेताओं पर भरोसा। राजनीति में कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी के निकट है हो जाता है, सबकी किसी न किसी से निकटता होती है, किसी की किसी से और उस निकटता में कई बार पार्टी के दूसरे व्यक्ति से उसकी अपना। चुनाव के दौरान उस बात को लड़ाने का प्रयास किया जाता है, कह देखो तो उसका खास था, उसने काम कम किया, वो उसका खास था, उसने काम कम किया। मैं 10 साल सांसद रहा हूं, मुझे पता है मेरे सबके विभिन्न रहने लगे से 2-4 लोग जरूर रहते हैं जो चुनाव में घुसने का काम करने या कम काम करते हैं, और उन्हीं के कारण एक मैसेज सा चला जाता है और सब लोग आपस में संबंध खराब कर देते हैं। नहीं भाई इसने कम काम किया, इसने ज्यादा काम किया। ये 10 साल का सफर मुश्किल भरा है। जब 2014 में आप सबके प्यार और आशीर्वाद से मैं सांसद बना तो जनपद में कोई और दूसरा जनप्रतिनिधि हमारा था। दंगों के बाद की स्थितियां थी और बहुत खतरनाक स्थितियां थी।
अराजकता का माहौल एक तरह से कह सकते हैं पूरे जनपद में उस समय ये नहीं समझ में आता कि कहां से शुरू करें, कैसे आगे चलेगा। किसी भी वीडियो में देखो कार्यकर्ताओं का, आम जनता, मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बने तो सबके मन में बात आ कि सब कुछ ठीक है, कल सब। लेकिन प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हम बहुत कुछ नहीं कर पाते अपने मन के हिसाब से। वो 2014 से 17 का संघर्ष का दौर था मंत्री रहते हुए। शायद देश के इतिहास में पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री को खाने में जाना पड़ा हो। मैं कई बार खाना गया, कई बार ऐसी आवाज की आवाज आना पड़ा समाजवादी पार्टी की सरकार। लंबा संघर्ष 17 में देश में सरकार बनी। मेरे 2014 से 17 के बीच का दौर याद है किस्सा आपको सुना। मेरे गांव को जो रास्ता जाता है वो रहती प्रक्रिया थी, क्या विषय कभी आपने देखी। अब तो चोरी होगी ऐसी लगता है जैसे नेशनल। पहले वो बहुत छोटी थी, 3 मीटर की पड़ती और उसमें करीब 1.5 फुट के गड्ढे थे। करीब 15 से 20 गांव का गंगा भी भैंसा था। अब सपा की सरकार थी और मुजफ्फरनगर जनपद ब्लैक लिस्टेड था, सड़कें बढ़ने का मतलब नहीं। मैं मुगलपुर एक शादी में गया हुआ था, एक ताऊ जी मिले, उन्होंने कहा मंत्री का सड़क कौन बनवाओगा। मैंने कहा कि ताऊ जी प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी की सरकार है, नहीं पता सरकार शुरू होगा, हमने तो क्या बनाया था और फिर चुनाव मंत्री बनेगा बहुत बड़ा पूरे देश का और तेरे को सड़क नहीं बनवाई गई क्या। मैंने कहा ताऊ जी क्या उस बात में, कहने मैंने मंत्री लेगा छोड़ दे मंत्री पर, तेरे बस की सड़क बनवाई तो रहेगा मंत्री। दिल को बात लगी, मैं दिल्ली वापस गया। दिल्ली से वापस जाकर शिवपाल यादव को भेज दिया। मैंने शिवपाल यादव जी के यहाँ फोन करवाया कि मैं लखनऊ आता हूं, से मिलना चाहिए। उन्होंने तुरंत समय दिया, बल्कि समय नहीं दिया, उन्होंने कहा कि मैं सुबह नाश्ता साफ कर। मैं उनके पास पहुंचा, चिट्ठी लिख के ले गया। मैंने उन्हें पीड़ा बताई। मैंने कहा अगर मैं 8 किलोमीटर जहां मेरा जन्म हुआ आसपास के गांव की पटरी के अगर मैं नहीं भरवा सकता तो सोचो। मेरे आज की आदेश है पूरे 2 करोड़ रुपए का सड़क का काम। खैर उनका धन्यवाद, उन्होंने मेरे सामने ही उस सड़क का काम मेरा किया। उस सड़क के गड्ढे भर के हल्का सा काम चला तो केंद्र सरकार का मंत्री 2.25 करोड़ की सड़क जब सरकार नहीं होती तो उसके लिए बहुत बड़े सड़क। फिर सरकार आई और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले जनपद में 4 सड़कें थी जो मुख्य तौर पर चोरी थी। लेकिन मेरा भी एक संकट था, उस संकट को आप लोग भी सुनना। कोई पद हो या कोई चुनाव, मैंने जिसकी सिफारिश की उसने तो बाद में मुझे कहा कि पार्टी ने मौका दिया था, और जिसे नहीं बढ़ पाया, नहीं मिल पाया, उसने कहा संजीव बानर ने मेरा काम नहीं किया, मैं मेरा फैसला आप ही करियो, मैं यहाँ ठीक था या नहीं। ये कड़वी सच्चाई है। कोई नहीं कहेगा जिले में अक्सर की बातें, लेकिन ये कहने वाले बहुत मिल जाएंगे कि भाई उसने नहीं बनन दिया। ऐसे बहुत से 3 तरह के कार्यकर्ता होते हैं। एक जिसमें मेहनत से, पूरी हिम्मत से, दमदारी से चुनाव हुआ। दूसरा जिसका मन कुछ खराब था, कुछ कम था। तीसरा वो जो पार्टी में रहकर बिल्कुल अलग चला। मेरी पीड़ा पहले का बहुत धन्यवाद, दूसरे का भी धन्यवाद कि कम से कम उसने कोई ऐसा हो तो नहीं किया मेरा काम, और तीसरे को बधाई कि अपने मकसद में वो कामयाब हो। मैं कोई व्यक्तिगत, सबने बहुत मेहनत। मेरे मन में 2 बार आपकी वजह से मुझे मौका मिला सांसद। मुजफ्फरनगर में जन्मा कोई व्यक्ति पहली बार केंद्र में मंत्री बना, इससे बड़ी बात कोई मेरे लिए हो नहीं सकती। मेरे आज भी वो दिन याद है जब 2012 में मुझे टिकट क्यों मिला, उसकी भी एक कहानी है, आज आपको बताता। 2012 का टिकट पार्टी से मैंने मांगा था विधानसभा का, बहुत से कार्यकर्ता मांगते हैं। टिकट मिला,
विजय कश्यप जी को। जानसर रोड पर मेरा दफ्तर था। विजय कश्यप जी जिस दिन टिकट मिला सीधा मेरे पास आए। राकेश जैन जी संगठन महामंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा भाई संजीव बालियान से मिल रहा। दोपहर का समय था, विजय कश्यप जी मेरे पास पहुंचे और विजय कश्यप जी के साथ एक उनका मित्र था दोनों। दोपहर का समय था, मैंने कहा पहले दो भाई खाना खाऊंगा। मैंने खाना मंगवाया होटल से, मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद मेरे आज भी याद है कि मुगलपुर में पप्पू चेयरमैन थे। मैंने कहा भाई चेयरमैन हमारे पिता शुगर मेरी उनकी डेथ हुई, आपको पता विजय कश्यप जी को थोड़ा कम पता था। मैंने कहा चलो उनके लेके चलता। मच्छिंदर जी और हम सब लोग उस चुनाव में रहे, बहुत ज्यादा कम लोग थे उस समय, कार्यकर्ता थोड़े कम थे। हम वो साथ गए और मैं उसके चुनाव का चीफ इलेक्शन एजेंट भी था, सब कुछ था। पूरी हिम्मत, पूरी दमदारी, तन मन और धन से मैंने विजय कश्यप का, जबकि नॉर्मली जो टिकट मांगते हैं इतने आपस में वो जान कि फॉर्मेलिटी के लिए तो चले जा, लेकिन फॉर्मेलिटी साथ निभानी पड़ती। लेकिन विजय कश्यप का पूरी हिम्मत से मैंने चुनाव लड़ा। शायद उसी का परिणाम था फिर पार्टी ने उससे बड़ा 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सांसद के रूप में टिकट दिया, आपने सांसद बढ़ाया, मोदी जी ने मंत्री बना दिया। 8.5 साल मुझे मंत्री रहने का अवसर दिया। चुनाव में हारा और चुनाव हारने का कारण मैं सुना, जनता ने अगर कहीं वो किया है तब मैंने कारण बताए थे कि भाई एक वर्ग का जरूर से ज्यादा वोट पड़ना, हमारा जाति में विभाजन होना और पोलिंग परसेंटेज कम होना। अगर इसमें कहीं कोई किसी का भी दोष है तो किसी कार्यकर्ता का दोष है, उसमें दोषी नहीं। अगर कोई कार्यकर्ता कम काम कर पाया तो उसका दोष भी मैं स्वीकार करूं और हार की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से मैं लेता हूं। हार की कोई और जिम्मेदार नहीं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जब मैं सीधा जनता से जुड़ा हूं और अगर कोई व्यक्ति कहता भी है कि उसने विरोध किया, वो जनता के बीच में जाकर अगर किसी को इस बात में कामयाब हो पाया तो मैं इसे अपना फेलियर मानता हूं। मैं ऐसा सांसद रहा हूं तो सीधा जनता के बीच में, ऐसा सांसद नहीं रहा कि जो मैं हर गांव में कार्यकर्ता को जानता हूं। मेरे सब मंडल अध्यक्ष बैठे हैं, अच्छी तरह जानते हैं इस बात को। सब जगह मेहनत मेरे मंडल अध्यक्ष ने की है, सब जगह में अगर किसी ने की है तो पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष लोगों ने की। सबको मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर, सबसे मेरा परिचय है। तो सबसे परिचय के बावजूद अगर मैं किसी को कन्विंस नहीं कर पाया तो ये किसी और का फेलियर है, ये मेरा अपना फेलियर है। और अभी चुनाव आया, असली हार मेरी जब होगी जब 6 महीने साल भर बाद इस जनपद की, मेरे लोकसभा क्षेत्र की जनता अगर ये कहेगी, अगर ये महसूस करेगी कि संजीव बालियान बेहतर था, उसने अच्छा काम किया, तो मैं अपनी जीत मान लूंगा उसे, फिर मैं अपनी हार मान लूं। और जिस दिन ये हो जाएगा मैं नहीं भाई ठीक ही 2.5 साल बाद में, तो फिर मैं हाथ खड़े करके हाथ स्वीकार करूंगा, आपके बीच में दोबारा कह दूंगा भाई मेरी मस्करी कि नए कार्यकर्ता संभाले, ऐसा कुछ